हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके वचनों पर मनन करें। इस तरह से इस सोशल मीडिया द्वारा प्रभु के वचन पर मनन करने का जो अनुग्रह प्रभु हमें हर रोज दे रहे हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। छोटी प्रार्थना के साथ मनन को शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, आपका आगमन निकट होने की वजह से आपके वचन को फैलाने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इसके कई गुना प्रतिफल से आप हमें आशीषित करें। आप ही सच्चे और जीवित उद्धार करता है। यह शुभ संदेश विभिन्न भाषाओं में कई लोगों तक पहुंचाने का अनुग्रह हमें दें, और जबकि हमने आपको जाना है, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? इस संसार में हमारा जीवन कैसा है? प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के पहले हमारा जीवन भी इस सांसारिक लोगों की तरह ही था। हम उन्हीं की तरह सोचते थे, बातचीत करते थे, उन्हीं की तरह हमारा जीवन हुआ करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने के बाद हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। जीवन बदलता है। प्रभु हमें नया हृदय देते हैं। धार्मिकता से प्रेम करने में और अधर्म से नफरत करने में प्रभु हमारी सहायता करते हैं। जी हां, आज के समय में इस संसार में जीवन बिताना थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि झुंड झुंड होकर लोग अधर्म के मार्ग में बढ़ते चले जा रहे हैं। चौड़े मार्ग में चलने वाले अनेक लोग हैं ना, और क्योंकि हम उस बड़ी भीड़ के भागी नहीं होते, उस चौड़े मार्ग में हम नहीं चलते, प्रभु के वचन के अनुसार जीने की इच्छा हम में होती है। इसलिए कई बार संघर्षों का सामना हमें करना पड़ता है। इस संसार में अधिकतर लोग दूसरे लोगों के सामने बेहतर दिखने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए काफी अधिक प्रयास करते हैं, है ना? सबकी इच्छा क्या होती है? दूसरों से हर हाल में वे बेहतर नजर आएं, दूसरों से उच्चतम दर्जे पर हो, उनका नाम प्रख्यात हो, लोग उनके महत्व को जाने, दूसरे लोगों को हम प्रसन्न करने पाएं। कई बार अगर हम ना बोल दें तो लोगों से अलग हो जाएंगे, इसीलिए हम भी हां हां कर लेते हैं और प्रभु पर विश्वास करने के बावजूद भी अपने विश्वासी जीवन को बर्बाद कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमें अपने उद्धार को सुरक्षित रखना है। मनुष्यों की प्रशंसा के बजाय प्रभु की प्रशंसा के खोजी होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 42वीं आयत को देखिए। तो भी सरदारों में से बहुतों ने उन पर विश्वास किया। कई सारे सरदारों ने, मतलब अधिकारियों ने, उन पर विश्वास किया, मतलब यीशु पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं। आजकल भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को बाहर बताने से शर्माते हैं। क्या आप ऐसे हैं? बताइए। मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए कहीं वे मुझे छोटा तो नहीं आंकेंगे, कहीं वे मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, बाहर तो नहीं कर देंगे, कहीं मुझे डराएंगे धमकाएंगे तो नहीं, कहीं मेरी निंदा तो नहीं करेंगे। इन बातों को सोचकर कई सारे लोग अपनी सच्चाई प्रकट नहीं करते और चुपचाप रहकर बड़ी भीड़ का हिस्सा होकर जी लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर लाने वाले कई अधिकारियों को मालूम था कि वे ही उद्धार करता है, लेकिन सबके सामने मान लिया तो कहीं सजा ना मिल जाए, कहते हुए फरीसियों से डरकर, मनुष्यों से डरकर उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। यदि कोई मनुष्यों के सामने मेरा अंगीकार ना करे तो पिता परमेश्वर के सामने मैं भी उसे नहीं स्वीकारूंगा, प्रभु यीशु कहते हैं। वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनका अंगीकार अपने मुंह से हमें करना है।
जब हम कन्फेस करते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं, हमें सामर्थ्य मिलती है। डर जो है हमें बलहीन बनाता है। यहां पर कई सारे अधिकारी मनुष्यों से डरकर प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारते, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा को मनुष्यों की प्रशंसा से अधिक प्रिय जाना। आप बताएं, क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर मनुष्यों की प्रशंसा पाने का प्रयास? यदि मनुष्यों को खुश करेंगे तो वे ही हमें बाद में दुख देंगे। एक बार आप उन्हें खुश कर सकते हैं, लेकिन हर बार उन्हें कैसे खुश करेंगे? हर बार आप अविश्वासियों से या हर बातों में आप अविश्वासियों से कैसे समझौता करना पाएंगे, बताएं? एक व्यक्ति शायद आपसे खुश हो जाए, उसी बात को लेकर दूसरा व्यक्ति आपसे दुखी हो सकता है। अलग अलग इंसानों को अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। सबको खुश करने के हिसाब से यदि हम जिएं तो क्या हम में व्यक्तित्व नहीं है? बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, हर एक इंसान के पास व्यक्तिगत हक है कहते हैं, लेकिन कई बार हम संसार के डर से, इंसानों के डर से, प्रशासन के डर से जो सही है उसे हम नहीं कहते, चुप रह जाते हैं। यदि परमेश्वर की बातों में भी हम ऐसा ही करेंगे तो आत्मिक जीवन में दृढ़ कैसे खड़े रह पाएंगे, बताइए? जब बात परमेश्वर की आती है तो एक बात हमें सीख लेना चाहिए। हां, मैं यह दाख मधु बिल्कुल नहीं पीने वाला, इस मांस को मैं नहीं खाऊंगा। दानिएल बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक यह कहने पाया था। अरे कहीं राजा मुझ पर गुस्सा हो जाएगा, हो जाए तो हो जाए, मैं अपने शरीर को अपवित्र नहीं करूंगा। कहता है जिन्होंने मेरा सम्मान किया है मैं उनका सम्मान करूंगा। दानिएल के निर्णय की वजह से परमेश्वर ने उसका सम्मान किया और उसे उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। आज अपने आप को जरा परख कर देखें। आजकल मनुष्यों का डर हमें बहुत सताता है। मनुष्य क्या कर सकते हैं? मनुष्य क्या कर सकता है? केवल आपके शरीर को छू सकता है, लेकिन आपके शरीर और आत्मा दोनों का अधिकार जिनके पास है उनसे आप भयभीत हो। परमेश्वर का भय रखने वाले इस संसार से सहमत नहीं होंगे, प्रभु के अधीन होंगे। आज संसार में मसीहियत का मोल क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे संसार के लोग जीवन बिताते हैं वैसे ही हम भी बिताते हैं। जैसे संसार के लोग रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, अपने जीवन को भोग विलास में उड़ाते हैं, हम भी तो वैसा ही कर रहे हैं ना। प्रभु परमेश्वर ने हमें अलग किया है और हमसे वे यही अपेक्षा करते हैं कि हम एक अलगदाई का जीवन बिताएं। यदि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो प्रभु की इच्छा में नहीं रह पाएंगे। पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों की दया पाने की इच्छा रखूं तो परमेश्वर की दया का पात्र नहीं बनने पाऊंगा। काफी मुश्किल है। जब यीशु मसीह इस संसार में थे वे मनुष्यों और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ते चले गए। रहस्य केवल एक है, जो मनुष्यों को खुश करने का प्रयास करेगा परमेश्वर को वो दुखी करेगा। जो परमेश्वर को खुश करने का प्रयास करेंगे यकीनन वे मनुष्यों को भी प्रसन्न करने पाएंगे। तुरंत शायद वे ना माने, लेकिन आपकी सत्यता की वजह से, प्रभु जो आपके साथ है उनकी वजह से परमेश्वर आपको गौरवान्वित करेंगे। बस इतना याद रखें कि मैं इंसानों की नहीं परमेश्वर की प्रशंसा खोजूंगा। इंसानों की नहीं, मैं परमेश्वर ही की इच्छा को पूरी करूंगा। ऐसा एक निर्णय आप लें। हो सकता है वह थोड़ा कठिन हो, लेकिन उसका अंत जो होगा बेहतरीन होगा। हम तेरा सामना नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर तेरी ओर है कहकर लोग इसहाक से समझौता करने आते हैं ना। यदि आप परमेश्वर के सामने धर्मी हो तो जिन लोगों ने आपका तिरस्कार किया वे ही आकर आपसे समझौता करेंगे, आपकी सहायता चाहेंगे। जी हां,
प्रभु को गौरवान्वित करने वाला धर्मी इंसान अपने जीवन में बढ़ेगा। यदि एक इंसान को खुश करने का प्रयास करेंगे, दूसरे दिन दूसरा आएगा, तीसरे दिन तीसरा, कितनों को आप प्रसन्न करने पाएंगे? एक कहानी है, एक दिन एक बाप बेटा अपना जो गधा था उसे लेकर वो मार्केट में बेचने को जाते हैं। गधे को लेकर वे मार्केट की ओर चलते हुए बढ़ रहे थे। रास्ते में लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। अरे क्या लोग हैं यह, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, गधा है इनके पास, फिर भी ये लोग चल करके जा रहे हैं, कहते हैं। उनकी बातों को सुनकर वे दोनों बाप बेटे गधे के पीठ पर चढ़ जाते हैं और मार्केट की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर से लोग देखते हैं, फिर से बातें बनाने लगते हैं, कैसे लोग हैं यह, दोनों के दोनों गधे पर बैठ गए हैं। उनकी बात सुनकर बाप बेटे को चढ़ा देता है और खुद चलने लगता है। जब लोग उन्हें देखते हैं, फिर से कहते हैं, कैसा बेटा है, खुद गधे पर बैठा है, बूढ़े बाप को चला रहा है। उनकी बातों को सुनकर बेटा उतर के बाप को गधे पर बैठाता है। फिर से लोग देखते हैं, बातें बनाते हैं, कैसा बाप है यह, बेटे को चला रहा है, खुद आराम से गधे पर बैठा है। अंततः उन्हें गुस्सा आता है और वे लोग गधे को ही छोड़ देते हैं। मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास करने से यही होगा। उसे खुश करने का प्रयास करेंगे तो इसे करो, इसे करने का प्रयास करेंगे तो उसे करो, अंततः जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे। परमेश्वर की आज्ञा मानो, उन्हें जो पसंद है करो। परमेश्वर आपकी ओर होंगे, इसलिए तुम्हारे परमेश्वर ही वास्तविक परमेश्वर हैं। तुमने जो कहा वही सही है। आपके आसपास वाले आकर ऐसी गवाही देंगे, परमेश्वर ऐसा माहौल पैदा करेंगे। मनुष्यों की प्रशंसा के पीछे ना भागें, परमेश्वर की प्रशंसा को खोजें, अपने विवेक को सुरक्षित रखें। प्रेरितों के काम में एक वचन है, देखिए, प्रेरितों का काम 24वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ रहा हूं। इससे मैं आप भी यही यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। यही जरूरी है। हमेशा हमारा प्रयत्न यही हो कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। मैं हमेशा इसी का प्रयास करता हूं, इसी यत्न में लगा रहता हूं, प्रैक्टिसिंग इट। परमेश्वर और मनुष्यों के सामने हमें अपने विवेक को निर्दोष रखना है। मनुष्यों को खुश करने के लिए परमेश्वर को दुखी नहीं करना, ना ही परमेश्वर को खुश करने के लिए मनुष्यों को दुखी करना। यदि परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दया में हमें बढ़ना है तो एक ही मार्ग है, परमेश्वर की इच्छा करना। यस, आज अपने जीवन में एक निर्णय लें कि मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए जीवन नहीं बिताऊंगा, बल्कि प्रभु को खुश करूंगा, उनकी खुशी के लिए अपने जीवन को बिताऊंगा। क्या आज तक आप इंसानों को खुश करने के लिए प्रयास करते रहे और अंततः अलग कर दिए गए? क्या सबने आपको छोड़ दिया? तो आज आपके लिए समय है, अपने जीवन को बदलें। परमेश्वर और मनुष्य दोनों के सामने अपने विवेक को निर्दोष रखें। प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताएं, प्रभु आपको गौरवान्वित करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, कई बार इस जीवन में मनुष्यों को खुश करने के प्रयास में हम आपसे दूर हो जाते हैं, हम आपको दुखी कर देते हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम मनुष्यों का नहीं लेकिन आपको प्रसन्न करने का, आपको गौरवान्वित करने का जीवन बिताने पाएं। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में निरंतर बढ़ते चले गए, वैसे ही हम भी बढ़ने पाएं। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम अपने विवेक को परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर निर्दोष रखने पाएं। महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और निरंतर बनी रहे, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम आपसे अवश्य सुनना चाहेंगे और
आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए खुशखबरी। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जुलाई 17 तारीख को एक बार फिर से हम मुंबई में एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो सेवा में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, आपको दृढ़ करने, साथ ही साथ आप सभी जो कैलवरी दर्शन टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हर रोज सुनते हैं, आप सबों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ रहे हैं। आप सभी इस गेट टुगेदर में जरूर आएं। हम सभी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। मीटिंग का स्थान मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर 9500001111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर आएंगे ना? अपने बंधु मित्रों को भी मीटिंग में साथ लाएं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।